दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुमने 3 दिन लगातार अपनी सारी हैबिट्स करी हैं, लेकिन चौथे दिन तुम स्किप कर देते हो। लेकिन ये कि तुम वापस से अपनी उस डीजेनरेट लाइफ में चले गए हो और तुमसे वापस से अच्छी हैबिट शुरू करी जा ही नहीं रही। फिर अब तुम सोच रहे हो कि यार ये सब तो काम करता ही नहीं है और तुम गिव अप कर देते हो। अब फ्यूचर भी तुम्हें सारी हैबिट्स करते हुए 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए। क्या बात है भाई, तुम्हें तो रुक ही नहीं रहे। तुम्हारा बहुत तगड़ा मोमेंटम बन रखा है जो तुम्हें रुकने ही नहीं दे रहा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने फ्यूचर भी कुछ चुना। देखो 2024 की बात है, मेरी सारी की सारी हैबिट्स हो रही थी, मेरी रीडिंग हो रही थी, मेरी जर्नलिंग हो रही थी, सारी की सारी मेरे वर्कआउट हो रहे थे, मेरी रनिंग हो रही थी, मेरी स्किल्स वाली हैबिट हो रही थी, मेरी पढ़ाई वगैरह भी हो पा रही थी थोड़ी बहुत। एक बहुत तगड़ा मोमेंटम बना होता है कि मेरी सारी हैबिट पे टिक हो रहे थे हर दिन लगभग। और फिर होता है कि मेरे एग्जाम आते हैं और ऐसे ठप, मेरी गाड़ी ऐसे ठप करके रुक जाती है बिल्कुल। जो मैं हैबिट्स कर रहा था वो मैं सब एकदम से बंद कर देता हूँ। क्योंकि देखो मैं हूँ एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में मैं इतना बढ़िया हूँ नहीं। जैसे ही कॉलेज में एग्जाम शुरू होते थे मेरी फट जाती थी बुरी तरह कि अरे नहीं यार, मेरे को यहाँ टाइम देना चाहिए, मेरे को अपनी पूरा टाइम मेरे को अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए, वरना मैं फिर हो सकता हूँ, ये हो सकता हूँ, वो हो सकता हूँ। क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ नहीं, वो उनकी तरह नहीं हूँ जो थोड़ा पढ़ेंगे और फिर नंबर ले आएंगे बहुत तगड़े तगड़े। मैं वो उनकी तरह नहीं हूँ, मुझे घिसना ही पड़ता था वहाँ पे। लेकिन उस वजह से जो मेरा मोमेंटम था वो पूरा खत्म हो जाता था। और ऐसा होता था, जैसे मुझे याद है जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो भी मुझे बहुत आलस आ रहा है, बहुत मतलब मैं डीजेनरेट हैबिट तो पूरी तरह से नहीं कर रहा था, लेकिन बस मूवी देखना, ऐसे टाइम पास करना, दोस्तों से बात करना, बस यही कर रहा था। मैं एक भी प्रोडक्टिव हैबिट नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्टिव हैबिट छोड़ो, मैं हैबिट ट्रैकर नहीं बना रहा अपना कि अरे नहीं हैबिट ट्रैकर बनाऊंगा तो सारी हैबिट करनी पड़ेगी, तो आराम से बनाता हूँ अभी 1-2 हफ्ता रुक के। मैं आराम से मैं आराम से 10-15 दिन ऐसे वेस्ट करता था अपने। तो मैं पहले इतना सारा काम कर रहा था, लेकिन अब मेरे से हो ही नहीं पा रहा, मेरे से शुरू ही नहीं किया जा रहा अभी, एकदम ऐसा हो गया है। और मुझे पता है कि अभी शायद तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो रहा हो और काफ़ी लोग ये गलती करते हैं जो मैं कर रहा था उस टाइम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चलो मेरे को नहीं जानते तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहले उस वर्किंग मोमेंट में आना कैसे है, तुम अपनी गाड़ी को पटरी पे लेके कैसे आओगे। देखो मैं तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल, वो जो गियर वाली गाड़ी होती है ना, गियर वाली कार्स, उसके एग्जाम्पल समझाता हूँ। तुमने कभी अगर चलाई हो कार, कभी तुम्हें पता होगा चलती है वो कार, तो तुम्हें ये पता होगा कि कभी भी गाड़ी 5वें गियर से नहीं शुरू होती। तुम्हें पता होगा सबसे पहले न्यूट्रल पे होती है, फिर पहले गियर पे जाती है, फिर गाड़ी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे करके दूसरे गियर पे आती है, फिर तीसरे गियर पे। जैसे जैसे रफ्तार पकड़ती है गाड़ी वैसे वैसे गियर बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम सीधा 5वें गियर से गाड़ी शुरू करने की कोशिश करोगे तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी, वो हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर तुम सीधा एकदम बहुत सारा काम करने की ट्राई करोगे शुरू में ही, इतना सारा हैवी, लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, कहते हैं कि मैं डेली का टारगेट बना रहा हूँ 9 घंटे पढ़ने का, मैं 6 घंटे पढ़ने का। लोग यही गलती करते हैं कि लोग सीधा 5वें गियर से गाड़ी शुरू करने की कोशिश करते हैं और जब उनकी गाड़ी हिलती भी नहीं है ना, तब उनको लगता है कि अरे नहीं, मेरे में कोई गड़बड़ है, मैं करके नहीं पा रहा, मेरे में फोकस की कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। अरे भाई सीधा 5वें गियर पे गाड़ी शुरू करोगे तो कैसे चलेगी। सीधा 9 घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा एक दिन में। वो इससे पहले वो कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते थे और एकदम से अरे भाई 9 घंटे पढ़ेंगे हम तो बाप रे, होता ही नहीं उनसे फिर वो। तो मोमेंटम में आने के लिए तुम्हें गियर कम करने पड़ेंगे, पहले गियर से गाड़ी शुरू करनी पड़ेगी। डेली 9 घंटे पढ़ने की जगह आधे घंटे से शुरू करो। मैं खुद 20 मिनट से शुरू करता था जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं शुरू में 20 मिनट से शुरू करता था, बस 20 मिनट दिन में 20 मिनट पढ़ लिया, हो गया मेरा। मैं वहाँ से शुरू करता था। और यहाँ तुम्हारा आएगा ईगो कि अरे भाई इससे क्या, आधे घंटे से क्या हो जाएगा, मेरा जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, आधे घंटे में मैं अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ये होगा वो होगा। तो अगर तुम उस ईगो की सुनते रहोगे ना तो तुम कुछ काम शुरू ही नहीं करोगे। तुम्हारी गाड़ी ऐसी कैसी रहेगी, तुमने गाड़ी डाल रखी है 5वें गियर पे और वहीं की वहीं है, तुम बार बार एक्सेलेटर पे पैर दे रहे हो लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा होगा, अपने आप बंद हो जाएगी गाड़ी। फिर दोबारा तुम स्टार्ट करोगे, फिर 5वें गियर पे डालोगे, फिर वहीं की वहीं है। यही होगा। गाड़ी को अगर आगे बढ़ाना है तो पहले गियर पे गाड़ी डालो, समझे। ये मत सोचो कि अरे भाई मुझे पुश पुल लैग करना है, मुझे 2 घंटे वर्कआउट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तुम्हें बस जिम जाना है, वहाँ पे बस 10 पुशअप मारने हैं, बस सिंपल। और देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जब तुम पहले गियर पे गाड़ी शुरू करोगे तो तुम्हारी गाड़ी हर टाइम उसी गियर पे रहेगी। ऐसा नहीं होता, तुम गियर बढ़ाते हो। जैसे जैसे तुम्हारी गाड़ी रफ्तार पकड़ती है वैसे वैसे गियर भी बढ़ते हैं, है ना। तुम्हें वही करना है, गाड़ी शुरू करनी है 1 गियर से और धीरे धीरे रफ्तार बढ़ानी है।
अगर तुम एक गियर से भी डायरेक्ट चौथे गियर पे या पांचवें गियर पे जंप करोगे तो भी गाड़ी बंद हो जाएगी। एक गियर पे है, दूसरे गियर पे डालो। आधे घंटे से पढ़ाई शुरू कर रहे थे, अब उसको 45 मिनट या 1 घंटा कर दो, और धीरे धीरे जो तुम्हारी लिमिट है तुम्हें उसको पुश करना है, धीरे धीरे बिल्कुल। जैसे अभी तुम मानो बस 30 घंटा पढ़ सकते हो दिन का, तो कोई बात नहीं, उतना करो, कम से कम उतना करो। फिर धीरे धीरे 30 को 45 करो, 45 से 1 घंटे पे जाओ। और हाँ देखो, ऐसा होगा कि तुम 3 दिन करोगे, फिर चौथे दिन तुम्हारा छूट जाएगा, ऐसा होगा। उससे अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वो होता है। तुम 3 दिन करोगे, फिर चौथे दिन तुम्हारा छूट जाएगा। मोमेंटम एक बार में नहीं आता। तुम 3 दिन ट्राई किया तुमने, फिर चौथे दिन छूट गया, एक बार मोमेंटम ब्रेक हो गया, तुम वापस से मोमेंटम बनाने की ट्राई करोगे, फिर तुम वापस से 1-2 दिन करोगे, फिर वापस छूट जाएगा, ऐसा होगा। ऐसा कुछ 2 या 3 बार ही होता रहेगा, और तीसरे या फिर चौथे ट्राई में तुम्हारी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, तो मोमेंटम पकड़ लोगे, ऐसा होगा। अब दूसरा है कि उस मोमेंटम को बनाए कैसे रखना है। अब देखो, मोमेंटम में आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोमेंटम को बनाए रखना वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारी लाइफ में जैसे हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा सब नहीं होता। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कभी कभार ऐसा होगा तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा, कभी कोई दोस्त आ जाएगा तुम्हारे घर पे, कभी कोई रिश्तेदार आ जाएंगे, कोई इवेंट आ जाएगा, कोई पढ़ाई वगैरह जैसा एग्जाम वगैरह आ जाएंगे, कोई शादी वगैरह हो जाएगी किसी की, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से तुम्हारा मोमेंटम बिगड़ जाए। तो उस टाइम तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें जब भी ऐसा लग रहा है कि अरे यार आज मेरा मोमेंटम बिगड़ सकता है, आज हो सकता है हैबिट करने में दिक्कत है, टाइम कम है, ऐसा हो सकता है, तो तुम्हें अपनी हैबिट्स भले ही थोड़ी करनी है लेकिन करनी है, ठीक है, ताकि वो जो तुम्हारी हैबिट करने वाली हैबिट है वो तुम्हारी बनी रहे, तुम्हारा मोमेंटम बना रहे उससे। अब यहाँ भी तुम्हारा ईगो वापस से बीच में आ सकता है कि अरे नहीं भाई, मैं तो हमेशा इतना करता हूँ, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम्हारा फिर से वही ईगो आ जाएगा बीच में। तो दोनों बार तुम्हें अपने उस ईगो को जेब में रखना है, उसकी नहीं सुननी, और भले ही थोड़ा करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकते, बस 30 पुशअप मार लो, 20 पुशअप मार लो, कुछ तो करो कम से कम। फिर जब वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा तो वापस से तुम जितना पहले कर रहे थे उतना करने लग जाना। बिल्कुल ऐसा है कि तुमने अपनी गाड़ी की स्पीड बस थोड़ी धीरे कर दी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बाहर अभी मौसम वगैरह ठीक नहीं है। जैसे ही मौसम वगैरह एकदम साफ होगा तुम वापस से रफ्तार बढ़ा लोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग इस टाइम तुम्हें हैबिट छोड़ने के अलग अलग बहाने देगा कि अरे यार इतना करने से होगा क्या। जो लोग करते हैं ना, लोग पता है ये करते हैं कि अरे हम तो करेंगे तो हम 2 घंटे वर्कआउट ही करेंगे, वरना हम तो नहीं करते। 20 मिनट वर्कआउट से क्या होता है यार, 20 पुशअप से क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता। इससे बड़ा स्किप ही कर दो यार। मैं करूंगा तो अच्छे से करूंगा, वरना करूंगा ही नहीं। मैं पढ़ूंगा तो 4 घंटे ही पढ़ूंगा, वरना मैं पढ़ूंगा ही नहीं। लोग यही करते हैं, वो लोग स्किप कर देंगे लेकिन कम नहीं करेंगे, और फिर वापस से वो जब डीजेनरेट लाइफ में घुस जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे नहीं यार मेरे से तो होता ही नहीं यार, ये तो होता ही नहीं मेरे से। अब तीसरा है कि वापस से उस मोमेंटम में कैसे आना है। अब देखो ऐसा होगा, जब तुम मोमेंटम में आते हो तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होती कि तुम पूरी लाइफ उस मोमेंटम में रहोगे। बस तुम, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि तुम बस मोमेंटम में रहने का टाइम बढ़ा सकते हो कि मैं इतने टाइम तक मोमेंटम में था, तुम वो बढ़ा सकते हो बस, लेकिन तुम हमेशा के लिए रहोगे ऐसा कभी नहीं होगा। कभी ना कभी कुछ ऐसा आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में जिसकी वजह से तुम्हारा मोमेंटम है वो खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा। वापस से अपनी गाड़ी को पटरी पे कैसे लेके आए, जैसे तुमने गाड़ी शुरू करी थी वैसे ही तुम्हें वापस शुरू करनी है पहले गियर से। अब काफी लोग लग रहा होगा संदीप भाई फिर तो हमें और बिगनर में फर्क क्या होगा, जो लोग अभी अभी शुरू कर रहे हैं उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा, काफी लोग ये सोच रहे होंगे। देखो फर्क ऐसा होता है, तुमने कभी किसी एक नूबड़े को गाड़ी चलाते हुए देखा है, मतलब जो बिल्कुल कच्चा नींबू हो, जो भी सीख रहा हो बस, तो पहले कैसे 100 दिन तक तो बस पहले गियर पे गाड़ी चलाता है। वो पहले बस गाड़ी स्टार्ट करना सीख रहा होता है, पहले गियर पे चलाना सीख रहा होता है, वो कुट करके जो होता है ना, वो कि पहले गियर पे ढंग से वो क्लच वगैरह और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाया, करके गाड़ी बंद हो जाती है। तो पहले तो वो लोग वही सीखते हैं। लेकिन कभी तुमने अपने पापा को गाड़ी चलाते हुए देखा है कि कैसे वो पहले गियर से कब वो चौथे गियर पे 5वें गियर पे आगे पता ही नहीं लगता है ना। जो खाली रोड होते तो ऐसे पहले से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, तीसरे चौथे पे, चौथे 5वें पे, कब 5वें गियर पे गाड़ी चलती है पता ही नहीं लगता, कितनी जल्दी आ जाती है। तो यही फर्क होता है। जब तुम्हारा बहुत पहले मान लो मोमेंटम बना हुआ था लेकिन बीच में कुछ हो गया ऐसा कि मोमेंटम टूट गया तुम्हारा, तुम वापस से गाड़ी जब पहले गियर शुरू करोगे, ठीक है, तुम वापस से जब बस 30 मिनट पढ़ने से, बस 2 मिनट या 5 मिनट मेडिटेशन से शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए लेवल अप करना बहुत ही आसान होगा बाकी लोगों के मुकाबले। और ऐसा होगा कि जो रफ्तार तुम्हारी पहले थी तुम उसको भी आधे से कम समय में सरपास कर जाओगे और तुम पिछली बार से भी ज़्यादा करने लग जाओगे, ऐसा होगा। ठीक है, बिल्कुल गाड़ी वाला एग्जाम्पल ले लो, या फिर वो जो कहते हैं ना वो स्नोबॉल इफेक्ट, कि तुमने छोटी सी पहले स्नोबॉल फेंकी वो धीरे 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 बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही, ऐसा होता है। आज की वीडियो के लिए अगर तुम कैसे उसकी लाइफ में पॉन एडिक्शन एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज जो मैंने तैयार किया कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से चेकआउट करो। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं आता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।